काफ़ी सरकारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। कितने ही सरकारी चीज़ों के साथ हमारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं। जैसे सरकारी चैनल DD1, खास करके 90s बॉर्न जो लोग हैं या फिर उनसे भी पुराने मॉडल, उनकी बड़ी यादें जुड़ी हैं DD1 से। जैसे शक्तिमान, आर्यमान, जूनियर जी, रामायण। DD1 पे इंडिया का हर क्रिकेट मैच आता था, अब भी आता है। अब जब हम किसी प्राइवेट चैनल पे मैच देखते हैं और बारिश आ जाए तो वो अपना क्रिकेट शो चला देते हैं या फिर कोई पुराना मैच दिखाने लग जाते हैं। लेकिन अब DD1 लगाओ, वहां कोई पुरानी 26 जनवरी वाली परेड चल रही होती है। वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ते यार कि यहाँ 2 मिनट पहले कोई मैच चल रहा था। और जो सही में सरकारी स्पोर्ट्स चैनल है DD स्पोर्ट्स, उस पर कोई मैच ही नहीं आता। अगर किसी डेली सोप का एक्टर शो छोड़ देता है और उसकी जगह कोई और एक्टर आता है तो ये सरकारी चैनल वाले नए एपिसोड से पहले बताएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज से विक्रम कुमार की जगह किल्विश का किरदार शिवम कुमार निभाएंगे। मान लो किल्विश का मुंह भी अब तक किसी ने नहीं देखा तो भी ये बताएंगे। चलो मान लो सबने चेहरा देखा भी है, फिर भी नया एक्टर किल्विश की तरह ड्रेस करेगा, उसकी तरह बोलेगा, अंधेरा कायम है, तो पब्लिक समझ ही जाएगी ना कि अब किल्विश ये है। DD1 तो चलो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन और भी कई चैनल थे जो पता ही नहीं क्यों थे, जैसे DD इंडिया, DD भारती, DD मेट्रो। जो सरकारी न्यूज़ चैनल है DD न्यूज़, वो चाहे जितनी सनसनीखेज खबर हो वो बड़े आराम से ही बताएंगे। वायरस के नए वेरिएंट के एक्टिव केसेस की गिनती इंडिया में 40,000 तक पहुंच गई है। और प्राइवेट न्यूज़ चैनल, नया वेरिएंट BF7 चाइना में मचा रहा है तबाही। लेकिन आपसे अपील है कि आप पैनिक ना करें। पहले पैनिक कर देते हैं फिर अपील करते हैं। एक चैनल और है DD ज्ञान दर्शन, उसे देख लो, आप डिस्कवरी चैनल भूल जाओगे। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं किसी सरकारी बैंक के ATM में गया, वहाँ कार्ड डाला, सिलेक्ट किया बैंकिंग, फिर कैश विथड्रॉल, फिर 10 से 99 तक एक नंबर डाला, फिर सेविंग अकाउंट, फिर अमाउंट डाला, फिर पिन, फिर स्क्रीन पे लिखा आया प्लीज़ वेट व्हाइल योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड, और फिर लिखा आया सॉरी नो कैश इन ATM। अब एक कैश नहीं था तो इतना कुछ क्यों करवाया, पहले ही बोल दो ना। वैसे जब 10 से 99 तक का नंबर मांगते हैं तो आप में से कितने लोग हैं जो एक ही नंबर डालते हैं? मैं भी एक ही डालता हूँ, 11। मेरे साथ वाले ATM पे एक सरदार बंदा खड़ा था और वहाँ स्पीकर से एक ही आवाज़ आ रही थी, रिमूव योर हेलमेट, रिमूव योर हेलमेट। कोई इन्हें पगड़ी और हेलमेट के बीच का फ़र्क समझाओ यार। सरकारी बैंक, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तरों में एक चीज़ कॉमन है जो आपको सुनने को मिलेगी, सिस्टम नहीं चल रहा। अब ट्रेन की बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक सरकारी है। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन रुक गई और कितनी ही देर रुकी रहती है, बोलेंगे क्रॉस है, और फिर एक ट्रेन दूसरी तरफ से आती है, वो गुजरती है, फिर आपकी ट्रेन चलती है। यार जब भी क्रॉस होना होता है तो हमेशा हमारे वाली ट्रेन ही क्यों रुकती है? अच्छा, रोड से जाना हो तो डायरेक्शन समझ में आ जाती हैं, लेकिन किसी स्टेशन से पहली बार ट्रेन पकड़नी हो तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ट्रेन आएगी किधर से और जाएगी किधर को। और जब कोई बहुत बड़ा जंक्शन हो तो अपनी ट्रेन ढूंढना बहुत मुश्किल है। बस के केस में तो आप पैसेंजर से भी पूछ सकते हो कि बस कहाँ जा रही है, लेकिन ट्रेन के केस में आप नहीं पूछ सकते जब तक आपको पूरा रूट ना पता हो। ट्रेन चल पड़ी, आप बड़ी हड़बड़ाहट से किसी पैसेंजर से पूछ रहे हो भाई ट्रेन कहाँ जा रही है। अगर अगला बंदा भी आप जैसा है तो वो वही स्टेशन बोलेगा जहाँ उसे जाना है। वो बोला मथुरा, अब आपको नहीं पता कि आपकी वाली ट्रेन मथुरा जाएगी या नहीं। आप पूछ रहे हो भाई भोपाल जाएगी, ये उसे नहीं पता।
और अगर आपके पास 5-7 मिनट हों भी और आपने अनाउंसमेंट भी सुन ली कि आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलेगी, तो इतनी जल्दी ये नहीं पता चलता कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 कहाँ है। और अगर पता चल जाए तो ये फिगर आउट करने में टाइम लगता है कि वहां पहुंचना कैसे है। अगर आपने सीट पहले से रिजर्व कर रखी है तो वो डब्बा ढूंढने में टाइम लगता है। ऐसी सिचुएशन में मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इतना नर्वस कि मेरा पेट खराब हो जाता है। अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपको यही डर लगा रहता है कि अगर मैं सामान बाहर रख के टॉयलेट गया तो कहीं सामान ना चोरी हो जाए, और अगर ना गया तो जो नेचर्स कॉल है वो कहीं नेचर की वीडियो कॉल ना बन जाए। फिर आपको किसी अजनबी के भरोसे सामान छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन फिर आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सारे रास्ते वो आदमी आपका दिमाग खाएगा, आपकी जन्म कुंडली निकाल देगा, सब कुछ आप ही से पूछ के, और फिर अपने बैग से अपना बिस्किट का पैकेट निकालेगा, खुद खाएगा और आपको भी ऑफर करेगा। फिर आप सोचोगे कि मैं खाऊं या ना खाऊं। ट्रेन के टॉयलेट का एक्सपीरियंस भी आप कभी नहीं भूलोगे। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हुए आप पॉटी कर रहे हो, और पॉटी और लोहे की स्मेल का जो ब्लेंड है वो बड़ा यूनिक है। उसी स्मेल से हम लोग पहचानते हैं कि आसपास कोई रेलवे लाइन है। आप पॉटी करके वापस आते हो, अजनबी से बातें करते हो, रास्ते में कहीं क्रॉस भी आते हैं, काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन आपको घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि घर जाके आपको DD1 पे मैच देखना है। आप घर पहुंचते हो, DD1 लगाते हो, लेकिन वहाँ 26 जनवरी की परेड चल रही होती है।